जुकाम होने पर अक्सर लोग दवाई लेते हैं, तो दवाई शरीर में क्या काम करती है? दवाइयाँ चाहे किसी भी प्रकार की हो, दवाइयाँ लेने के बाद जो सफाई अभियान चला था, शरीर ने सफाई अभियान चलाया था कि गंदगी बाहर निकालो, आपको जुकाम लग रहा है। हम क्या करते हैं, दवा लेके उसको दबा देते हैं और जब दब जाती हैं बीमारियां तो और धीरे करके और बड़ी बढ़ने लग जाती है बीमारियां। जुकाम किसी को बहुत गंभीर हो गया है, बहुत परेशान है, छींकें आ रही हैं उसको, रनिंग नोज चल रही है पूरी, बहुत परेशान हो गया, तो दिन में हर घंटे में लीजिए, हर 2 घंटे में लीजिए। ये तो निर्भर करेगा व्यक्ति कितना डेडिकेटेड है इसके लिए। लोग आयुर्वेद समझ बैठते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा, तो आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद में जड़ी बूटियां होती हैं, ये प्राकृतिक चिकित्सा है। ऐसे पानी से इलाज होगा, मिट्टी से इलाज होगा, धूप से इलाज होगा, हवा से इलाज होगा, फास्टिंग से इलाज होगा, उपवास करना पड़ेगा आपको। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर शेरवाल कुमार नीरज से। डॉक्टर शेरवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, आपका। डॉक्टर शेरवाल, कई बार ऐसा होता है कि मौसम बदलने लगता है, तो मौसम बदलते ही जुकाम हो जाता है, तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि ये जुकाम क्यों होता है? जुकाम होने के कई कारण हैं, जैसे मौसम बदलते ही व्यक्ति खाने पीने की जो बदपरहेजी करता है उस वजह से होता है, ठंडी चीजें खाता है, या व्यक्ति दवाइयों का सेवन करता है उस वजह से होता है, ठंड में बाहर रहता है, कपड़े अच्छे से नहीं पहना है, ठंडी हवा लग रही है तो इस वजह से हो जाता है। ये अलग अलग कारण है जुकाम लगने के। जब जुकाम हो जाता है तो शरीर क्या संकेत देता है, कैसे पता चलता है कि जुकाम हो गया है? शरीर हमें हमेशा ही संकेत देता रहता है हर बीमारी के प्रति। जैसे आप समझें, जब भी जुकाम होता है तो जो हमारा बलगम है, कफ है, वो बाहर निकलना होता है और हम करते क्या है, हम उसको ऐसे करके अंदर कर लेते हैं, क्योंकि समाज में प्रचलन है जब भी कोई गंदी चीज दिखती है तो उसको लोग दूर हटते हैं, उससे छी 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 करके करते हैं और कहते हैं अरे भाई गंदा है, गंदा करके। तो बचपन से ही समाज में धारणा डाली जाती है मन मस्तिष्क में कि जब भी किसी व्यक्ति को, बच्चे को जुकाम होता है तो नाक संकेत दे रहा है, शरीर संकेत दे रहा है गंदगी को बाहर निकालो, सोता है गंदगी को बाहर निकालो, शरीर काम कर रहा है गंदगी को बाहर निकालो, बाहर निकालो, और हम क्या कर रहे होते हैं, ऐसे करके उसको अंदर कर रहे होते हैं, है ना। तो शरीर संकेत दे रहा है गंदगी बाहर निकालो और हम संकेत समझ रहे हैं, समाज हमें संकेत समझा रहा है इसको अंदर ही दबा लो। तो शरीर की संकेत हमें समझना चाहिए और हमें फिर उसके अनुसार हमें चिकित्सा करनी चाहिए। जुकाम होने पर अक्सर लोग दवाई लेते हैं, तो दवाई शरीर में क्या काम करती है? अब जैसे मैंने बताया कि शरीर तो संकेत दे रहा है गंदगी को बाहर निकालो, गंदगी को बाहर निकालो, तो एक तो हमने गंदगी को अंदर कर रहे हैं, हम उसको साफ नहीं कर रहे हैं। कभी कभी हम नाक से नाक साफ करते हैं सपोर्ट करके, लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं हम कहते हैं देखो हमारी नाक से बलगम निकल रहा है, हमें जुकाम लग रहा है बहुत। तो दवाइयाँ चाहे किसी भी प्रकार की हो, दवाइयाँ लेने के बाद जो सफाई अभियान चला था, शरीर ने सफाई अभियान चलाया था कि गंदगी बाहर निकालो, आपको जुकाम लग रहा है, हम क्या करते हैं, दवा लेके उसको दबा देते हैं और जब दब जाती हैं बीमारियां तो और धीरे करके और बड़ी बढ़ने लग जाती है बीमारियां। तो सफाई जब शरीर संकेत दे रहा है तो उसको साफ करने में मदद करनी चाहिए, बजाय इसके कि दवाई से उसको दबा देना चाहिए। तो हर व्यक्ति यही कर रहा होता है। प्रचलन ये है कि बार बार उसको दवाइयां दे दी जाती हैं और फिर वो जो जुकाम हो रहा था, उसकी जो बलगम का बाहर निकल रहा था, वो वहीं पर ही दब जाएगा और व्यक्ति को लगता है कि देखो मेरे को आराम लग गया। तो ये इस तरह का होता है। दवाई चाहे किसी भी प्रकार की हो, उसमें यही होता है। जुकाम होने पर क्या चीज खानी पीनी चाहिए और क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, यानी कि किन चीजों से परहेज करना बहुत जरूरी है? इसमें ऐसा है, अब हम चिकित्सा को यही बात कर लेते हैं कि जुकाम की चिकित्सा क्या करें हम। प्राकृतिक चिकित्सा में ये उसी का अंग है कि क्या खाना पीना चाहिए। उसमें सबसे पहले जब भी किसी को जुकाम लग रहा है, चाहे गर्मी के मौसम में लगे या सर्दी के मौसम में लगे या बरसात के मौसम में लगे, तो आपकी चिकित्सा अपने घर पे करें। कोई दवा ना लें, आप भूल के भी कोई दवा ना लें, दवा लेने की जरूरत नहीं है। शरीर का संकेत समझें, उसको सपोर्ट करें शरीर से। तो खाने पीने पे आप सूप पे आ जाइए, सारा खाना पीना बंद कर दीजिए, रोटी दाल सब्जी पराठे पूरी
चाय, बिस्किट, नमकीन सब बंद कर दीजिए, चावल वगैरह सब बंद कर दीजिए, सूप पे आ जाइए। तो आप देखेंगे आपका पहले दिन में ही आपको 50% 70% आराम मिल जाएगा, खाली सूप पे रहने से। एक दिन की फास्टिंग कर लीजिए, उपवास रख लीजिए, तो आपको इसमें आराम लगने लगेगा। और गर्म पानी पीजिए गुनगुना कर। तो आप जो जुकाम की जो प्रवृत्ति बन रही है, उसमें जो कफ निकल रहा है, वो फिर निकलने ही लगेगा, उसको सहारा दीजिए निकालने के लिए गंदगी। तो आपको पहले दिन में आराम मिल जाएगा। फिर अगले दिन फिर सब्जी पका के खाइए, थोड़ी सब्जी पका के खाइए, थोड़ी सलाद खा लिया। और सूप आपने घर में बनाना है, बाहर से नहीं लेके आना। कम नमक मिर्च मसाले का सूप पियेंगे आप, हर घंटे 2 घंटे में पीजिए। नींबू पानी शहद पी लीजिए। इन्हीं ऐसी चीजें करने से आपको आराम हो जाएगा। फिर तीसरे दिन पे जाकर के आप रोटी सब्जी खाइए, वो भी कम नमक मिर्च मसाले तेल में बनी। क्या प्राकृतिक चिकित्सा में इसका और भी कोई इलाज है? पहले दिन में हमने जैसे खाने पीने की बात करी, ये भी इलाज के अंतर्गत ही आ रहा है, इसके बिना बात नहीं बनेगी बिल्कुल भी। दूसरा है जो बहुत जरूरी है, आप ऐसा भगोना ले लीजिए, उसमें गर्म पानी कीजिए और इसमें कुछ मत डालिए, पानी ही रखिए बस। कोई विक्स नहीं डालनी, कोई आपने इसमें कैप्सूल नहीं डालना, कोई जड़ी बूटियां नहीं डालनी, नहीं, पानी से इलाज करना अपने को। तो इसकी भाप जब आएगी, 5-10 मिनट में भाप देने लगेगा ये, और इसकी ऐसे चेहरे को अपने और अपनी नाक, अपना गला और मुंह इस तरह से खोल के, मुंह खोल करके मुंह में जाएगी भाप, गले पे लगेगी और नाक में लगेगी। ऐसे 5 से 10 मिनट आपको भाप लगेगी। आंखें बंद कर लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको तुरंत लाभ मिल जाएगा। ऐसे दिन में 2 बार करना है आपको। और इसके करने के बाद जैसे ये कर लें आप, तो तुरंत फिर ताजे पानी से छींटे मारिए, गर्म के बाद ठंडा कीजिए। ये प्राकृतिक चिकित्सा का नियम है, जो भी इलाज देते हैं तो गर्म के बाद ठंडा करना है। तो जब ये गर्म पानी से भाप ले लें आप, तो ताजे पानी से मुंह धो लीजिए, नाक गला इस तरह से उसको धो लीजिए। तो ये इसका भाप से आपको इलाज हो जाएगा। तो ये लगातार आप 2-3 दिन 4 दिन करिए, आप देखेंगे कि आपका जुकाम आराम से ठीक हो गया, बिना किसी दवा के ठीक हो जाएगा। क्या प्राकृतिक चिकित्सा में, जब आपने अभी जैसे कि बताया कि ठंडा गर्म करना चाहिए, तो क्या सर्द गर्म नहीं होता इस तरीके से? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, सर्द गर्म बिल्कुल नहीं होता। ठंडा शुरुआत जब हम करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में, कोई भी हम इलाज देते हैं, तो पहले गर्म, अगर किसी मरीज को जरूरत है तो गर्म ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसके बाद हम ठंडा पे आ जाते हैं, जिससे कि उसको दिक्कत ना हो। मैंने पहले भी बताया कई बार कि गर्म के बाद ठंडा देना जरूरी है, जिससे उसको कोई दिक्कत ना हो। आदमी समझता है क्योंकि उसे किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, तो उसे लगता है सर्द गर्म हो जाएगा। सर्द गर्म नहीं हुआ करता, बिल्कुल भी नहीं हुआ करता। इससे आप निश्चिंत रहिए इससे। और दूसरा है, यही बीमारियां अगर आप इसको ऐसा नहीं करते, जैसा भी बताया जा रहा है कि जुकाम लग रहा है तो क्या लग रहा है, शरीर क्या संकेत दे रहा है, दवाएं देने से बीमारियां दब जाती हैं, अगर हम ये सब नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं अपने पे लागू कर पा रहे हैं जैसे इलाज बताया, तो क्या होगा, अब यही चीज धीरे धीरे बढ़ती साइनोसाइटिस में तब्दील हो जाएगी। क्योंकि दवाइयां देके दबाते चले गए तो यहाँ पे सूजन आने लगेगी। क्योंकि जो वो कफ है, जो शरीर संकेत दे रहा था उसको बाहर निकालो। रनिंग नोज हो रही थी हमारी, हम उसे समझ नहीं पाते उसकी भाषा, ना ही हमें कोई सिखाता, तो दवाएं लेकर के दबा दिया हमारी पूरी कफ। उसके बाद फिर 2-4-6 महीने में जुकाम लगा, फिर दवा देके दबा दिया। 1-2 महीने फिर जुकाम लगा, फिर दवा देके दबा दिया। वो वहीं पर ही जमता इतना जम जाएगा, जब एक्सरे करेगा डॉक्टर तो कहेगा देखो नाक की हड्डी बढ़ी है। तो वो नाक की हड्डी नहीं बढ़ा करती कभी, वो कफ इस तरह से जम जाता है कि व्यक्ति को ये लगता है कि नाक की हड्डी बढ़ गई। और फिर उसके अलग अलग है कि जिसकी सर्जरी हो जाएगी या इसके अलग अलग दवाइयां हैं, तो व्यक्ति इस तरह से जंजाल में फंस जाता है और वो फिर कभी ठीक नहीं होता। तो जैसे बताया गया है कि इस तरह से करेंगे तो आपको आराम लग जाएगा। ये बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सर्द गर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर नीरज, स्टीम लेनी चाहिए तो कितनी बार लेनी चाहिए? दिन में कितनी बार तक ले सकते हैं स्टीम? इसका तो आप कभी भी ले सकते हैं, 4 बार 5 बार, ये तो बहुत अच्छा है, जितनी बार ले उतना अच्छा है। जुकाम किसी को बहुत गंभीर हो गया है, बहुत परेशान है, छींकें आ रही है उसको, रनिंग नोज चल रही है पूरी, बहुत परेशान हो गया, तो दिन में हर घंटे में लीजिए, हर 2 घंटे में लीजिए। ये तो निर्भर करेगा व्यक्ति कितना डेडिकेटेड है इसके लिए। अगर वो लेना चाहता है हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में, हर 1 घंटे में, तो बिल्कुल ले सकता है। इतना जल्दी फास्ट रिलीफ देगा। हम सुनते ही आए हैं कि इमरजेंसी में काम नहीं करती नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी इमरजेंसी में काम करती है, बस उसको जानकारी होनी चाहिए और वो उसके अनुसार चले, तो देखेगा कि व्यक्ति को बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा।
और अगर फिर यही चीज जब गंभीर बन जाएगी समस्या, जैसे बताया कि सूजन आ जाएगी, इसको साइनोसाइटिस कह रहे हैं, और उसको जम गया है पूरा बलगम, फिर क्या करेंगे व्यक्ति? क्योंकि शुरू में जुकाम लगा है तो शुरू में तो ये करेगा नहीं काम, जो मैं दूसरा बता दूंगा। इसमें क्या करना है, क्योंकि जुकाम लगने पे तो ये जब हम करेंगे तो इससे बात नहीं बनेगी, तो इसलिए जैसे बताया वो करो। फिर उसके बाद जुकाम ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे हड्डी बढ़ी हुई है जिसको कह रहे हैं, लेकिन वो मांस होता है, गंदगी जमा होती है, तो ऐसे पानी का भगोना भर लें या कोई बाल्टी ले लें आप, उसको गर्म पानी उसमें डाल दीजिए और इसको इस तरह थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा रख दीजिए और एक पाइप ले लीजिए, छोटा सा पाइप है इस तरह, जैसे आप देख रहे हैं पाइप, एक सिरा जो है इसका वो इस भगोने में डाल दीजिए। ऐसे डाल दिया हमने, तो उसमें पानी भर दिया गुनगुना और इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर रख दिया, और जो उसका दूसरा सिरा है वो आपने जैसे थोड़ा सा इसमें से पानी मुंह से पहले निकाल लें, ऐसे करके मुंह से, तो पानी का जो फ्लो है वो नीचे की तरफ आने लगेगा, ठीक है, इसमें से निकलने लग जाएगा। तो तब क्या करना है, जो हमारी नाक चल रही होती है, जैसे हमारी नाक ये वाली चल रही है, तो इसमें ये लगाना है, इसमें ऐसे करके लगाना, थोड़ा सा ऐसे झुक जाइए और झुकने के बाद ये हमारा भगोना ऊपर रखा है, झुकने के बाद और मुंह खोल लीजिए, थोड़ा सा मुंह खोल लीजिए और सांस मुंह से लेनी है, मुंह से छोड़नी है, नाक से सांस लेनी बंद कर दीजिए। और जब हम ऐसे नाक में लगाते हैं तो आप देखेंगे दूसरी नाक से पानी बाहर निकलने लग जाएगा। तो ऐसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आपको आराम लगेगा, जो वो बलगम इस तरह से जम गया था दवाइयों के द्वारा, तो वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा। और खाने पीने में परहेज रखिए आप। लेकिन अगर आपको जुकाम है तो जुकाम में नहीं काम करेगा, क्योंकि जुकाम में इतना दिक्कत हो रही है, तो ये आपको ऐसे लगाएंगे तो फिर पानी आएगा ही नहीं, क्योंकि नाक पूरी बंद हो रखी है। तो फिर भाप से आप उसको ठीक कीजिए नाक को, जुकाम को। फिर जो वो हड्डी बढ़ी हुई है, जिसको बताया जा रहा है हड्डी बढ़ी हुई है, हालांकि हड्डी नहीं बढ़ी हुई, तो उसको फिर ऐसे करिए, वो खोल करके श्वास मुंह से लीजिए, मुंह से छोड़िए जितना भी बंद पड़ता है आपसे, और नाक से सांस लेनी बंद कर दीजिए। जो नासिका चल रही है उसमें पाइप लगाना है ये, और फिर धीरे से इसी नाक में से दूसरे से पानी निकलने लग जाता है। फिर ये दूसरी नाक से करिए, ऐसे करिए, आ करके रखना है तो दूसरी नाक से पानी निकलने लग जाएगा। ऐसे आप दिन में 1 या 2 बार कर लीजिए और डेली कीजिए। जैसे भगोना है ये, तो मान के चलिए 5 लीटर पानी आ गया, तो रोजाना 5 लीटर पानी से आप ये करना है। इसको जल लेती कहते हैं, वैसे तो इसकी फोट आया करता है, लेकिन हमने इसको सरल सुलभ कर दिया कि पाइप से इस तरह से कर लीजिए, थोड़ा ऊंचे में रख करके, तो इसमें आपको आराम मिल जाएगा। डॉक्टर नीरज, कई बार लोग कहते हैं कि स्टीम जब हम लेते हैं तो स्टीम के पानी में क्या डालना चाहिए, मतलब कई लोग विक्स डाल देते हैं, कई बार यूकलिप्टस के पत्ते डाल देते हैं, तो क्या ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी भूल के भी ना करें। इसलिए ना करें क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में जो दवाइयां हैं, क्योंकि आदमी के सर पे तो दवाइयों का भूत सवार है बहुत, तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि सुपर नेचुरल मेडिसिन कौन सी है, जिनको सुपर नेचुरल मेडिसिन कहा जाता है। उससे बढ़कर तो कोई दवा है नहीं। वो क्या है? मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, जिससे सब लोग बने हैं। हमारा शरीर भी इसी से बना हुआ है। तो व्यक्ति को सोचना समझना चाहिए कि इससे सिर्फ इसी से हुआ। अब हम मन में मस्तिष्क में लेके आए कि भाई स्टीम में हमने यूकलिप्टस के पत्ते डाल लिए, या हमने उसका यूकलिप्टस का एसेंशियल ऑयल डाल लिया, या हमने कोई जड़ी बूटियां डाल ली, या विक्स डाल करके हम भाप ले रहे हैं। आप ये भी समझे, जब आप विक्स डाल के भाप ले रहे हैं जो केमिकल से बना हुआ है, तो वो भाप के द्वारा आपके अंदर जा रहा है, वो और ज्यादा कफ जमाएगा। एक तो ये बात। या आप जड़ी बूटियां डाल रहे हैं तो हमें लगता है जड़ी बूटियों से आराम होगा। ये दिमाग से भ्रम निकालना है, क्योंकि जब तक आदमी इस भ्रम में पड़ा रहेगा तो हर मर्ज के लिए, हर बीमारी के लिए दवाइयां खोजेगा। दवाई से दवाइयां बदलते चले जाएगा, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक की, यूनानी की, सिद्धा की, एलोपैथिक की, दुनिया भर की दवाइयां बदलते चले जाएगा। हम यहाँ पे आपको प्रशिक्षण देने के लिए बैठे हुए हैं, कुछ बेच नहीं रहे हम कि आपको जुकाम के लिए दवा हमारे यहाँ से मंगानी है, आपको हमारे यहाँ आके इलाज कराना है। प्राकृतिक चिकित्सा का सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको अपने पे लागू करो। जैसे जुकाम हुआ तो भाप आपके घर में है, पानी आपके घर में है, तो भाप से ठीक होके देखो, हाँ भाई ठीक हो जाता है। सूप पे रहकर देखो, ठीक हो जाता है। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, जब वो ये काम करने लगेंगे कि बिना दवा के ठीक होने लगेंगे और अपने ऊपर अप्लाई करने लगेंगे सारी चिकित्सा, फिर वो जो चल रहा है आजकल, आप देख ही पा रहे हैं, जो पिछले 2 साल से चल रहा है, मैं उसको ज्यादा नहीं बोलूंगा, तो वो इन चीजों पे पूरा अपने कॉन्फिडेंस से कह पाएंगे कि हाँ ये सब ड्रामा चल रहा है,
ये अलग अलग बीमारी के लिए चलता आ ही रहा है आजकल, और उसके लिए अलग अलग दवाएं दी जाती हैं। तो सरकार उसमें फंस जाती है, उसका पैसा उसमें लगता है, टैक्स का पैसा, और इंसान, सरकार, सब लोग उसमें फंसे रह जाते हैं। तो सब हमें ये समझना चाहिए कि दवाइयों से रोग ठीक नहीं होते, बिना दवा के ठीक हो जा सकता है। और आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत बड़ा अंतर है। लोग आयुर्वेद समझ बैठते हैं प्राकृतिक चिकित्सा को, आयुर्वेद नहीं है ये। आयुर्वेद में जड़ी बूटियां होती हैं, ये प्राकृतिक चिकित्सा है। ऐसे पानी से इलाज होगा, मिट्टी से इलाज होगा, धूप से इलाज होगा, हवा से इलाज होगा, फास्टिंग से इलाज होगा, उपवास करना पड़ेगा आपको। ये प्राकृतिक चिकित्सा, और ये हर जगह अवेलेबल है। इसमें ये इसको कहेंगे यूनिवर्सल सस्टेनेबल मेडिकल सिस्टम, जो हर जगह अवेलेबल है और हर किसी के लिए अवेलेबल है। चाहे गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, गरीबी रेखा के नीचे हो, वो भी कर सकता है। इस वीडियो को देख करके ही आप सीख सकते हो, कर सकते हो कि जुकाम का ये इलाज है। कहीं से कुछ खरीदना नहीं है आपको, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना कोई दवा लेने की जरूरत है। तो हर प्रकार की बीमारी में आप ऐसा करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। डॉक्टर नीरज, प्राकृतिक चिकित्सा करते वक्त किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, या फिर यूं कहें कि क्या सावधानियां रखनी चाहिए? अलग अलग बीमारी के हिसाब से है। जैसे आज जुकाम के लिए हम बात कर रहे हैं, तो जुकाम के लिए तो ये सब चीजें जो बताई गई हैं, इन पे अच्छे से समझ लें। इसको वीडियो को 10, 15, 20 बार देखें तो समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। फिर दूसरी बीमारियां किसी को है तो वो उस पर निर्भर करता है कि बीमारी क्या है, और उसको फिर किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, क्या एहतियात बरतने चाहिए, तो वो एक अलग बात है। जैसे हम अलग अलग वीडियो बना रहे हैं, अलग अलग बीमारी पे बना रहे हैं, तब उस पे ये बात समझाई जा सकती है। लेकिन फिर भी एक अंदाजन समझ लें कि शरीर हमारा स्वतः चिकित्सा करने के लिए तैयार रहता है। हमें उसका संकेत समझना चाहिए हर बीमारी के लिए, ना कि हम उसको दबाने लग जाएं। जैसे जुकाम के परिप्रेक्ष्य में हम उसको दबा रहे हैं, उसका संकेत नहीं समझ रहे। संकेत दे रहा है शरीर कि भाई बाहर निकालो अपना कफ, लेकिन हमने क्या किया, दवा लेके दबा लिया। भले ही हमने आयुर्वेदिक की दवा ले ली, हमने होम्योपैथिक की दवा ले ली, तो दबा लिया ना हमने, तो हमने शरीर का संकेत नहीं समझा। ऐसी ही दूसरी बीमारियों में भी शरीर संकेत दे रहा होता है कि इसको समझो क्या कह रहा है, तो वो हम नहीं समझते। तो ऐसे इस तरह के जो प्रशिक्षण वीडियोज है, एक तरह से प्रशिक्षण है, तो वो आप लगातार देखते चले जाए, हर बीमारी के लिए देखते चले जाए, तो आपकी समझ बढ़ती चली जाएगी। फिर किस बीमारी में क्या एहतियात बरतना है, तो उसमें फिर कैसे करना होता है। मल्टीपल डिजीज है, किसी को 10, 15, 20 बीमारी लेके बैठा है पेशेंट, 8, 10 साल पुरानी बीमारियां हैं, तब क्या करना होगा, क्या उसको दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, तो एक लंबा विषय है। लेकिन ये शुरुआत हमने कर दी, नींव हमने डाल दी, बीज हमने बो दिया हर व्यक्ति के मन में कि प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसा किया जा सकता है। फिर वो लंबा एक विषय है, धीरे 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 करके सीखा जाता है। जो प्रैक्टिशनर होते हैं, मुझे खुद 6 साल हो गए प्राकृतिक चिकित्सा में, मैं आज भी सीख रहा हूँ, है ना। तो व्यक्ति को बीमारियां कैसी हैं, वो मल्टीपल डिजीज लेके है उसके शरीर में, और वो बहुत सारी दवाइयां खा रहा है। फिर उसको कौन सी बीमारी में इलाज देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या एहतियात बरतने चाहिए। फिर ये प्रैक्टिशनर का विषय है कि जो प्रैक्टिशनर लोग बनना चाहते हैं कैसे, अगर लोग प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो वो भी बन सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। प्रशिक्षण हम लगातार दे ही रहे हैं, पर्सनल लेवल पर ट्रेनिंग लेनी है तो तब भी ले सकते हैं हमसे ट्रेनिंग। डॉक्टर नीरज, जाते जाते आप अपना फोन नंबर और एड्रेस जरूर बताएं। हमारा नंबर है 6395257800, और हमारा जो पता है निरोगी काया प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, संत कृपाल नगर, रामली महदूद, हरिद्वार, उत्तराखंड। डॉक्टर नीरज, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।